गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर G13। जेनरिक वर्कशीट है बच्चों ये G13 क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी की जेनरिक जो है वर्कशीट है ये, जो आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो सभी बच्चों को 7th और 8th क्लास के बच्चों को अपनी हिंदी की कॉपी में ये वर्कशीट करनी है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता है। हम सब काम करते हैं, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी हमें भोजन से। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्या चाहिए, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है, फिर वो चाहे किसी भी रूप में हो। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो ज़्यादातर जो भोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है, खेती करते हैं, ठीक है, बागवानी है, पशु पालते हैं, तो उनसे हमें अपना भोजन प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो भोजन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, अन्न जैसे कि चावल है, बाजरा है, गेहूँ, तो ये सब क्या है, ये सब अन्न है और ये हम खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य कृषि उत्पाद जो है, जैसे कि आप कह सकते हो मक्का है, तो ये सब क्या है, ये अन्य कृषि उत्पाद हैं। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। तो ये पदार्थ, ये सारी जो चीज़ें हैं, अन्न, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा जो किसान जो खेत में अनाज उगाता है, तो किसानों के पास से ये हमें मिलता है। किसान इसको खेत में उगाता है, फिर वो हम तक पहुंचता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। यानी भारत में ज़्यादातर, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ज़्यादातर जो गांव हैं, गांव का देश है भारत। और गांव में क्या होती है बच्चों, गांव में खेती की जाती है। इसलिए जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। और ज़्यादातर जो आय का साधन है, यानी जो इनकम आती है लोगों की, वो कहाँ से आती है, वो कृषि से ही आती है। लोग खेती करते हैं, फिर उसको जो फसल होती है उसको बाज़ार में बेचते हैं और उनको फिर पैसे मिलते हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। यानी भारत में जो है खेती जो है किसके ऊपर निर्भर करती है, मानसून। मानसून यानी बारिश पर निर्भर करती है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, किसान जो है वो हमारे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है हमारा, क्योंकि भोजन क्या है, हमारे जीवन का आधार है। बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमें किसानों का जो है क्या करना चाहिए, आदर देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो जो है क्या है, हमारे जीवन का आधार हमें देते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 दिया गया है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। तो बच्चे ये क्या है, ये है मक्का, ठीक है। आपको नाम लिखना है। अब आप इसको इसमें कैसे करोगे, ये जो है इस तरह की पिक्चर आप बना सकते हो, या आप पिक्चर ड्रॉ करके, ये पिक्चर जो है प्रिंट निकाल के कट करके वो भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद ये क्या है, ये है बाजरा, सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है ना। ये मक्का होता है, पॉपकॉर्न खाते हो ना, तो वो मक्के की बनती हैं, बाजरा। उसके बाद ये क्या है, ये है जौ, ठीक है, जौ। और ये क्या है, ये है चना। तो इस तरह से आपको इनको लिख देना है। नेक्स्ट ये देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। तो आपको अपनी राय लिखनी है इन कथनों के बारे में। तो इसमें पहला है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आइए करते हैं इनके आंसर। सो फर्स्ट है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। तो अन्न जो है, अन्न का आदर हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि अन्न हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। और अन्न जो है पैदा करने में किसान की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, अन्न पैदा करने में किसान की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अन्न हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। सेकंड देखिए, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो कृषि में बारिश का महत्व होता है, बिल्कुल। हमारे देश में जो कृषि है वो मानसून यानी बारिश के ऊपर निर्भर करती है। तो कृषि में जो है क्या है, बारिश का महत्व होता है। तो तर्क सहित अपनी राय लिखनी है। तो आम जनजीवन के अलावा वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व किसानों के लिए है, क्योंकि खेती के लिए क्या होता है, पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो लोग खेती नहीं करते उनको इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती,
लेकिन खेती करने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी अत्यधिक मात्रा में चाहिए होता है, जिससे फसलों को पानी की कमी ना हो। प्रश्न 3 क्या है, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे? तो जो है शहरी खेती घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में भी की जा सकती है, घर की छत पर भी की जा सकती है, या घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बेटा, अब लगातार जो है जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है, तो उसके ऑप्शन भी हमें ढूंढने होंगे। तो जो शहर हैं उनमें भी खेती की जा सकती है, उनमें छोटे छोटे जो बगीचे बनाए जाते हैं उनमें लगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो घर की छतें हैं वहाँ पर खेती की जा सकती है, वहाँ पर जो है कुछ साधन ऐसे आ गए हैं जिससे वहाँ पर जो खेती है वो की जा सकती है। इसके अलावा घर के अंदर ही वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं, ठीक, दीवारों के ऊपर वर्टिकल खेत जो है वर्टिकल खेती वो की जा सकती है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।